ताजमहल के विवाद के बीच बड़ी खबर। एएसआई ने बताया हमेशा बंद नहीं रहते कमरे, समय समय पर मरम्मत के लिए खुलते हैं। इन दिनों देश भर के कई धर्मस्थलों को लेकर फिर से विवाद ने जन्म ले लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ताजमहल के अंदर बने कमरों को खुलवाने की याचिका को भले ही खारिज कर दिया गया हो, इसी बीच एक रिपोर्ट में एएसआई के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि याचिकाकर्ता के दोनों दावे गलत हैं, क्योंकि इतने सालों के जुटाए गए तथ्यों से कभी ये इशारा नहीं हुआ कि ताज के नीचे मूर्ति हो सकती है। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। साथ ही याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई थी। दरअसल याचिकाकर्ता ने अपील की थी कि बंद कमरों को खोला जाए और बेसमेंट में बने वॉल जो बंद है उनकी स्टडी करने की इजाजत दी जाए। इन दावों को रिपोर्ट में एएसआई के अधिकारियों ने गलत बताया है। अधिकारियों ने बताया कि ताजमहल के अंदर मौजूद कमरों को आधिकारिक तौर पर सेल कहा जाता है और वो कभी स्थायी रूप से बंद ही नहीं रहे। हाल ही में संरक्षण कार्य के दौरान खोले गए थे। साथ ही ये भी बताया कि अब तक की जांच में ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ पहले कोई मूर्ति थी। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि तब तक समीक्षा किए गए अलग अलग रिपोर्ट और रिकॉर्ड में किसी भी मूर्ति के अस्तित्व नहीं मिले। ताजमहल के अंदर तक पहुंचने वाले लोगों के मुताबिक मकबरे परिसर के अलग अलग हिस्सों में कुल 100 से ज्यादा कमरे हैं। ये कमरे सुरक्षा के लिहाज से बंद किए गए हैं। तय खाने के अंदर तक गए लोगों में से किसी ने भी ऐसा कोई दावा नहीं किया है, जैसा कि कथित तौर पर याचिका में कहा गया था। आगे वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि याचिकाकर्ता का 22 कमरों को स्थायी रूप से बंद करने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि संरक्षण कार्य जैसे तहत दरारें भरना, फिर से प्लास्टर करने जैसे काम समय समय पर किए जाते हैं। हाल ही में किए गए संरक्षण कार्य में 6 लाख रुपए का खर्च आया है। आपको बता दें कि बुधवार को जस्टिस डी.के. उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील की याचिका पर फटकार लगाते हुए कहा कि ये नहीं हो सकता। वहीं ताजमहल या तेजो महल इस सवाल को कई लोग सीधे सीधे सांप्रदायिक राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। आप ताजमहल को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।